हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमजे टीवी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी जो श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है की कथा के विषय में बताऊंगी। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महामात्य श्रवण करें। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजिता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राजा दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी, उधर राजा की वृद्धावस्था दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैं आज तक ना तो कोई अपने जीवन में पाप किया है और ना ही कोई अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही लिया है। अपनी प्रजा को मैंने सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की भांति दंड दिया है। फिर क्या कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महीजित के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अत्यंत शोक चिंता में होकर वन को गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वर्णन करते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि विराज रहे थे। सब मंत्रियों ने जाकर हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। हाथ जोड़े विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमस जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करें। यह सुनकर सब लोग अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारे कार्यों की, हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मती नगरी के राजा महीजित के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजित राजा अत्यंत धर्मात्मा और प्रजा का पुत्र संपालन करने वाले नीति संपूर्ण राजा हैं, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण उन्हें अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम उनके इस दुख से भी दुखी रहते हैं। अतः हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को दूर करें, कोई उपाय बताएं। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों, यह न राजा पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म करने वाला वेश्य था। एक गांव में दूसरे जगह में व्यापार करता था। वह 2 दिन भूखा प्यासा था। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भूख से प्यास से व्याकुल वह एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। वहां पर एक गाय ब्याई हुई थी, गर्मी के प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगी। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से राजा को दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यासा राजा के कारण यह राजा हुआ है और उस गो को प्यासी हटाने के कारण इसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा बताएं कि राजा के पूर्व जन्म के कर्म के नष्ट हो जाएं, उन्हें संतान की प्राप्ति हो। लोमस ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर रात्रि को जागरण करो, उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा के अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए तुम सबके राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के सुंदर वचनों को मानकर मंत्रीगण वहां पर गए। सबने शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि के बताए अनुसार व्रत धारण किया। उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प के रूप में दिया। इसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9वें महीने में ही एक सुंदर पुत्र रत्न जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।